जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर व कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोग सड़क पर बैठ गए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर पैसा लेने और बेड उपलब्ध न कराने के साथ मरीज पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाते हुए सड़क जाम कर दी। साथ ही अस्पताल को बंद कराने की मांग भी की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी है। फिलहाल इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं देवेश कुमार सोनकर जी। देवेश जी, क्या है पूरा मामला? इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मजीठ थाना रामपुरा क्षेत्र के रहने वाले अंकित तिवारी जिन्होंने अपनी पत्नी नेहा तिवारी को कान्हा हॉस्पिटल उरई में प्रसव पीड़ा के चलते जो है भर्ती कराया था और उनकी पत्नी ने सुबह 7:30 बजे के आसपास ऑपरेशन से जिनको एक लड़की पैदा हुई थी, एक स्वस्थ और जो है बिल्कुल स्वस्थ लड़की को जन्म दिया था। जन्म देने के बाद जब लड़की को वार्ड में शिफ्ट किया गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। तो परिजनों द्वारा जब कहा गया बार बार कि लड़की की तबीयत बिगड़ रही है, बच्ची थोड़ा सा असहज महसूस कर रही है, तो इस पर परिजनों की अगर माने तो परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं कि उसके मुताबिक जो अस्पताल प्रबंधन था, अस्पताल प्रबंधन ने जो है इस पूरे प्रकरण को अनदेखा किया है और उनका कहना यह था कि बच्चे हैं, रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, और आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप इनको किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाकर दिखा लें। काफ़ी देर बाद जब परिजनों को ऐसा लगा कि उनकी बच्ची की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके यहाँ वो दिखाने गए, लेकिन तब तक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। चूँकि बच्ची के दम तोड़ने के बाद परिजनों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है और परिजन आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होकर जो है बैसाबासी करने लगे कान्हा हॉस्पिटल के जो संचालक हैं या जो डॉक्टर्स हैं और नर्सेस स्टाफ हैं उनके साथ। फिर देखते ही देखते गहमा गहमी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि परिजन जो है बच्ची का शव गोद में लेकर रोड पर बैठ गए, यानी कि जो उरई नगर क्षेत्र में प्रवेश वाला जो द्वार है, यानी कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते को उन्होंने जाम कर दिया। अब चूंकि रास्ते को जाम होते देख, नारेबाजी देख स्थानीय पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उरई कोतवाल है मौके पर पहुंचे थे अपने हमराहियों के साथ, तो उन्होंने उनसे परिजनों से बात की तो उनका कहना यह था कि देखिए, आप इस तरीके से अगर जाम लगाएंगे, कानून व्यवस्था हाथ में लेंगे तो दिक्कत सबको होगी, रास्ता अवरोध हो रहा है। आप एक काम करिए, आप लिखित में तहरीर दीजिए और संबंधित आप इंडोज कीजिए मुख्य चिकित्साधिकारी को। तो मुख्य चिकित्साधिकारी को जब आप इंडोज करके हमें आप एप्लीकेशन देंगे तो इस पर जांच वो कराएंगे और जांचोपरांत यदि वास्तव में ऐसा पाया जाता है जो आपके आरोप हैं तो कहीं ना कहीं इस अस्पताल पर कार्रवाई तय है। क्योंकि परिजनों का ये आरोप है कि इसके पहले भी एक और नवजात शिशु की मौत हो गई थी और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से भी वो मौत हुई थी। फिलहाल वो चाहते ही है कि उन्हें इंसाफ मिले और उनकी उनका जो बच्चा खत्म हुआ है वो उसके मुआवजे के एवज में, यानी ये तरह से या उनको दंड स्वरूप इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए। फिलहाल अभी मामला शांत कर समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया है और परिजनों से तहरीर ली जा रही। परिजन कोतवाली पहुंच गए हैं और तहरीर लेकर उसके संबंधित इंडोज किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई के लिए उनको आश्वासन दिया गया है। यहाँ की डॉक्टर का कहना ये था कि यदि आप सेपरेट रूम लेती तभी आपके बच्चे केयर होती है और जनरल वार्ड में कोई केयर नहीं होती है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैंने बच्चा दे दिया और जच्चा दे दी, इसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। ये कहना है कान्हा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का। आपने बच्चे को एडमिट नहीं बिल्कुल, बच्चे की कोई भी केयर नहीं है। बच्चा देने के बाद कोई भी केयर नहीं हुई, बच्चे की कोई हमें जिम्मेदारी नहीं। और जब सुबह कहा गया बच्चे के लिए कि बच्चा बहुत रो रहा है, बिल्कुल शांति नहीं हो रहा, तो बोला कि बच्चे ही तो रोते ही हैं, अगर जाना है तो आप बाहर दिखला लीजिए, अग्रवाल डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, वहाँ दिखा लीजिए। ये कहना रहा यहाँ के डॉक्टरों का। इसके बाद लेके गए वहाँ से तो वहाँ कुछ था ही नहीं, बच्चे वहाँ मना कर दिया गया, खाली हाथ वहाँ से वापस आना पड़ा। ये है कहानी। मैं यहाँ पे कान्हा हॉस्पिटल आया था क्योंकि मेरे साले साहब की वाइफ की डिलीवरी थी, तो यहाँ पे डिलीवरी हुई। डिलीवरी के उपरांत क्या हुआ कि थोड़ा बच्चा पहले तो नॉर्मल था, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा रोने लगा बच्चा और लाख बुलाने पे नर्सों को बुलाया गया। लाख बुलाने पे नर्सें भी नहीं आई। नर्सों ने कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, फ़ोन पे बात चलती रही उनकी परमानेंटली, कह रहे हैं अभी आते हैं और ऐसे ही उन्होंने टाइम स्पेंड पूरा कर दिया। फिर उसके बाद फिर से कहा गया कि भाई बच्चे को प्रॉब्लम है, तो कह रही हैं मुझे बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप इसको दूध पिला दीजिए। बस उन्होंने इतना कह के बस बच्चा रोता रहा प्रॉब्लम में। और फिर सुबह हुआ तो सुबह दूसरी स्टाफ नर्स आई, उन्होंने जब चेकअप किया 8 बजे के समथिंग
तो उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कि आप इसको लेके जाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, कोई डॉक्टर ही नहीं है। रात भर बच्चा रो रहा है, किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी को कोई जिम्मेदारी नहीं बन रही है किसी की कि भाई क्या हुआ बच्चे को। उधर हम जैसे ही बच्चे को उन्होंने देख लिया, पहली बात तो वो डॉक्टर जो थे वो 99% श्योर थे कि बच्चा एक्सपायर हो गया, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम न ठोकते हुए कह दिया कि बच्चा आप लेके जाइए SNCU, यहाँ जो जिला अस्पताल है उधर उन्होंने कह दिया उधर लेके जाइए। जब हम उधर गए तो हमें पता चला, उधर क्या हम तो बाहर ही आके हमें पता चल गया था। उधर से आने के बाद सीधे हम जब इधर आए तो बच्चा एक्सपायर था। तो आप क्या मानते हैं किसकी लापरवाही से? सारी लापरवाही स्टाफ नर्सेस की और डॉक्टर्स की, यहाँ के पूरे रिस्पॉन्सिबल जितना भी स्टाफ है सभी की लापरवाही है। कान्हा हॉस्पिटल जोरई में है, इसकी पूर्णतः लापरवाही मानी।